नमस्कार, मैं मीनल। आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वोट डालने में मनाही। जानिए किन हालातों में मिलती है उनको छूट। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में मतदान जारी है। इस दौरान हर एलिजिबल व्यक्ति अपना वोट डालेंगे। लोग एक से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि विदेशों से भी मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या जेल में बैठे कैदी और आरोपियों के पास भी वोटिंग का अधिकार है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट भी डाले जा रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जेल में रहते हुए उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे जेल की सजा काट रहे हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि जेल में रहते हुए जब इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल सकता है, तब वोट डालने का क्यों नहीं। आपको बता दें कि लगभग 1.5 दशक पहले पटना हाईकोर्ट में ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई। अदालत ने इस पर मना करते हुए कहा कि जब कैदियों को वोट देने का हक नहीं, तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है। नमस्कार, मैं मीनल। आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वोट डालने में मनाही। जानिए किन हालातों में मिलती है उनको छूट। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में मतदान जारी है। इस दौरान हर एलिजिबल व्यक्ति अपना वोट डालेंगे। लोग एक से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि विदेशों से भी मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या जेल में बैठे कैदी और आरोपियों के पास भी वोटिंग का अधिकार है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट भी डाले जा रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जेल में रहते हुए उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे जेल की सजा काट रहे हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि जेल में रहते हुए जब इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल सकता है, तब वोट डालने का क्यों नहीं। आपको बता दें कि लगभग 1.5 दशक पहले पटना हाईकोर्ट में ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई। अदालत ने इस पर मना करते हुए कहा कि जब कैदियों को वोट देने का हक नहीं, तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है। नमस्कार, मैं मीनल। आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वोट डालने में मनाही। जानिए किन हालातों में मिलती है उनको छूट। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में मतदान जारी है। इस दौरान हर एलिजिबल व्यक्ति अपना वोट डालेंगे। लोग एक से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि विदेशों से भी मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या जेल में बैठे कैदी और आरोपियों के पास भी वोटिंग का अधिकार है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट भी डाले जा रहे हैं। फिलहाल केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जेल में रहते हुए उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे जेल की सजा काट रहे हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि जेल में रहते हुए जब इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल सकता है, तब वोट डालने का क्यों नहीं। आपको बता दें कि लगभग 1.5 दशक पहले पटना हाईकोर्ट में ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई। अदालत ने इस पर मना करते हुए कहा कि जब कैदियों को वोट देने का हक नहीं, तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है।